हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, भारत माता, जय वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? लेके आ गए मैं आपके लिए आज का करंट अफेयर का सेशन, आपके टॉप 10 एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को मैं लेके आता हूँ हर दिन सुबह 6 बजे आपके अपने चैनल वाईफाई से डिफेंस पे। तो जुड़िए मेरे साथ आज के आपके शो में और करिए मेरे साथ ये क्वेश्चन। और जो फ्राइडे का आपका टेस्ट लेता था उसको मैंने एक दिन पोस्टपोन करके आपको सैटरडे कर दिया है किसी रीज़न की वजह से। ठीक है, तो कुछ नहीं होता। आज जो बातें करनी है आपसे वो पहले कर लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बताना, क्योंकि बच्चों को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों इन्हें बोल रहा हूँ। देखिए, आपको डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि आप क्लासेस को और अच्छे से अटेंड करो, आपको पता चल रहा है, पढ़ाई भी करते रहो उसके साथ साथ। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। साथ ही में यार, वाईफाई स्टडी ने अगर आपके लिए 4 नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो चाहेगा कि आप भी इन इनिशिएटिव्स को होल हार्टेडली इसको एम्बाइब करो, इसको समझो। बैंक के हो, एस्पिरेंट सीएसआर के तैयारी कर रहे हो, यूजीसी की, एसएससी की, तो इन्हें जाके सब्सक्राइब करिए। साथ ही में सभी एग्जाम्स का डेली लाइव टेस्ट आपके इसी चैनल पे होता नहीं है, डेली लाइव टेस्ट चैनल पे होता है, इस चैनल पे नहीं होता। बच्चों को बहुत डाउट है। डेली लाइव टेस्ट चैनल है आपका, वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट चैनल है, जाके सब्सक्राइब करो। मैं यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे आपके लिए 6:30 बजे टेस्ट लेके आता हूँ। और मंडे टू फ्राइडे 6:30 बजे टेस्ट लेके आता हूँ। जोड़ो मेरे साथ, तो टेस्ट दे के देखो कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा या कर रही। साथ ही में देखिए, अगर आप एक एनडीए के सीरियस एस्पिरेंट है, मेरी बहुत एस्पिरेंट से बात होती है कि सर क्या फ़ायदा है यूट्यूब से एनडीए पे जाने का, मतलब यूट्यूब से अनअकैडमी में जाने का। मैंने एक फीडबैक की वीडियो डाली थी इस चैनल पे, उसको सर्च करना। ठीक है, ऑनेस्ट फीडबैक है आपके 11 बच्चों को जो यूट्यूब से अनअकैडमी में गए हैं। पता चलेगा आपको क्या डिफरेंस है और आप क्या मिस कर रहे हो। आप 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस करो और देखो उसको। मेरे से काउंसलिंग लो एक बार, मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि क्या प्रोसेस है। देखिए, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, मैं कहूँगा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो अपने ऊपर और ज़रूर ज़रूर ज्वाइन करो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बात का। जो क्लासेस मिस होगी उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो आप क्लास ले नहीं पाए, हमारे साथ पर्सनल मेंटरशिप लेके पूरा सिलेबस फिर से कवर कर सकते हो। आपको प्रणव 10 अगर आप कोड लगाते हो तो आपको 10% डिस्काउंट, और साथ ही आपको मेरे से पर्सनल मेंटरशिप का मौका मिलता है। हम सबसे पर्सनल मेंटरशिप का मौका मिलता है। साथ ही अगर आप वाईफाई डिफेंस का कोड लगाते हो तो आपको 10% डिस्काउंट और पर्सनल मेंटरशिप का मौका मिलता है। 10% का डिस्काउंट छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ मिलता क्या क्या आपको। रिटर्न एग्जाम प्लस एसएसबी एग्जाम। यार, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको कोई दो करवा दे एक चीज़। मैंने खुद एसएसबी की कोचिंग करी थी, रफली 15,000 रुपीज़ दिए थे मैंने 2 सेशंस के लिए। 2 सेशन का मतलब पूरा एसएसबी का वो। और इसमें आपको अनलिमिटेड मिल रहा है। हर दिन जीडी करवाता हूँ मैं, वीकेंड पे लेक्चरेट करवाता हूँ, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, सब कुछ करवाते हैं। तो इतना सारा आपको कहाँ मिलेगा इससे ज़्यादा। साथ ही में देखिए, अगर आप सी डी एस एफकाट और सी एफ एफ के भी एस्पिरेंट है, मैं कहूँगा यार क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखिए, तीनों पेपर्स दे आ सकते हैं, बहुत आसान होते हैं। और एक ही सब्सक्रिप्शन में, अगर मैं कहूँ आपको 3 मिल रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में आप 3 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओनली वन सब्सक्रिप्शन। 9555092179 पे आप फर्दर कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस करके मेरे से पूछो। और साथ ही में आप देखो, आप प्रणव 10 का कोड लगाओगे तो आपको 10% डिस्काउंट और पर्सन मेंटरशिप का मौका मिलता है। हमारा भी बहुत जल्द इस पर कोर्स आने वाला है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में देखो, सबसे बड़ी बात होती है आपका रिटर्न प्लस एसएसबी स्लैश आपका एफकैट, और एएफएस भी होता है जो एफकैट का, और साथ ही में आपका जो सीएपीएफ की इंटरव्यू होती है उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं आपको। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में कौन देगा आपको यार। और ₹12 पर डे, ₹20 पर डे, इनसे भी कम रेट्स पे आप पढ़ सकते हो, पता है, इनसे भी कम रेट्स पे। और इसमें भी देखिए, सबसे बढ़िया का, अगर आप एयरफोर्स के एस्पिरेंट है, आप एयरफोर्स सेक्शन 5 ग्रुप का एस्पिरेंट है, मैं कहूँगा यार इसी बैच को ज्वाइन करो। देखो, आप एयरफोर्स का डेडिकेटेड कोर्स की वेट मत करो, एग्जाम आने वाला है, इसको ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें आपका जीडी की भी प्रैक्टिस हर दिन होती है। जीडी भी आपका एयरफोर्स सेक्शन 5 ग्रुप में आता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं ये सेशन से पहले इसलिए लेके आया हूँ ताकि जो बच्चा देख रहा है ना सेशन, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं। जो कहेंगे सर आप एडवर्टाइजमेंट करो, आप डिसलाइक करके जा सकते हो, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सच्ची में आप लोगों के फ्यूचर को देख के कह रहा हूँ, क्योंकि हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। क्योंकि वहाँ पे जो बच्चा है ना, वो बहुत सीरियस है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी सीरियस हो और आप लोग भी समझो इस बात को। अनअकैडमी के फ़ायदे देखो क्या क्या है यार। आप घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट से सीख सकते हो। जो जब पढ़ना है, जहाँ पढ़ना है, जैसे पढ़ना पढ़ सकते हो। आपको कोर्सेज का एक्सेस अनलिमिटेड है। जितनी बार देखना है एक वीडियो को उतनी बार देखो। सारे टॉप एजुकेटर्स आपके एक ही प्लेटफॉर्म पे, सुनील सर, रवि सर, मैं, विकास सर, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे। आपको और क्या चाहिए। सिलेबस का कवरेज एग्जॉस्टिव होता है, मतलब कोई बच्चेगा नहीं, कोई बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पीडीएफ मिलती है आपको साथ ही साथ, तो सारे स्टेजेस का होता है।
आपका CFF में पेपर 2 होता है, पेपर 2 की अलग से कोचिंग लेने जाओगे ना, जितनी हमारी टोटल सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है उससे भी डबल पड़ता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं कभी भी 24/7 टीचर्स आपके लिए अवेलेबल है, और सब बोलने के लिए नहीं, लाइव टेस्ट सीरीज होते हैं। तो किस बात की देरी है आपको? अगर आपको ये सब बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आई थिंक आपको ये लेना चाहिए, होल हार्टेडली लो और इसको इम्बाइब करो, और अनअकैडमी के साथ जुड़ के यार अपनी डिफेंस की जर्नी में आगे बढ़ जाओ, अपना अटेम्प्ट वेस्ट मत करो। मेरे को बहुत डर लगता है जब कोई बच्चा कहता है सर नहीं मैं यूट्यूब से कर लूँगा, कोई नहीं, बहुत अटैम्प्ट पढ़े, बहुत अटैम्प्ट नहीं पढ़े, एक अटैम्प्ट में निकल के नहीं बन सकते ऑफिसर, बताओ। तो इसलिए प्लीज़ ओके, जो सीरियस होगा, जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो जुड़ेगा, जो नहीं होगा वो नहीं जुड़ेगा। साथ ही में पहला क्वेश्चन करते हैं हम आपका डेयरी से, कुछ उनके बारे में बातें नहीं करते। कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इंक्रीज इन एमएसपी फॉर खरीफ क्रॉप्स एट अ लेवल ऑफ एट लीस्ट डैश टाइम्स ऑफ द ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है ताकि उत्पादन की औसत लागत भारत के कम से कम डैश गुने से स्तर से पर हो। मैंने आंसर ही बोल दिया गलती से, कोई नहीं, 1.5 गुना हो जाए, 2 गुना, 1.75 गुना, 2.25 गुना, ये 1.5 गुना करना चल रहे हैं। दे वांट कि 1.5 गुना एमएसपी हो जाए जो पहले था। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर आपका एक किसान मार्केट जाता है तो उसको मिनिमम इतना प्राइस मिलना चाहिए, न्यूनतम में से इतना तो मिलना ही चाहिए आपका पैसा, ठीक है। ये कौन देता है आपका? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, CCEA आपका डिसाइड करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है, ये डिसाइड करता है मैं आपका एमएसपी। Which city topped the 2020 startup ecosystem ranking report with the best startup ecosystem? किस शहर ने 2020 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में सबसे अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ टॉप किया है? मॉस्को, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को बे या लंदन? ये आपका सैन फ्रांसिस्को बे है। इसके बारे में आपको अन्य इन्फॉर्मेशन आपको आगे मिल जाएगी। अगला, द वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग बॉडी हैंडेड अ 4-year बैन टू विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन? विश्व एथलेटिक विरोधी डोपिंग बॉडी ने भारतीय खेल व्यक्ति को 4 साल के प्रतिबंध किया। किरणजीत कौर, MB पूवन्ना, कुंजन रानी देवी या KT इरफान? या फिर किरणजीत कौर जी को करा है, जो कि आपकी एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। ठीक है, ये डोपिंग के लिए करा गया है। इसके वाडा के बारे में, WADA के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। इसका हेडक्वार्टर आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके जो आपके हेड है वो कौन है? आपका मिस्टर डोनाल्ड है। और जो इसको एस्टैब्लिशमेंट वो नवंबर 1999 थी, नवंबर 1999। अगला सवाल, विच कंट्री टॉप द 2020 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट? किसने किया? किस देश ने 2020 का स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? US, UK, इजराइल या स्विट्जरलैंड? किसने करा? या आपको USA ने करा? USA ने इसे टॉप करा। USA फर्स्ट था, UK सेकेंड और इजराइल आपका थर्ड आया। इंडिया 2019 में आपके 17वीं पोजीशन पे थी, 17 पे, और 2020 में आपकी ये 23वीं पोजीशन पे है, 23rd पे। मतलब 6 पोजीशन से ये गिरी है नीचे, -6 पोजीशन हुआ है इसका, ये 6 पोजीशन का ड्रॉप हुआ। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग को करने वाले कौन थे? इस कंपनी का नाम है आपका स्टार्टअप ब्लिंक। स्टार्टअप ब्लिंक एक थिंक टैंक है जिसने आपकी ये रैंकिंग की रिपोर्ट निकाली है। अगला, Indian Energy Exchange Limited (IEX) has started a real-time market RTM to meet the demand for electricity. Where is the IEX located? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड IEX ने बिजली की मांग को पूरा करने के लिए रियल टाइम मार्केट RTM शुरू किया। IEX कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, पटना, न्यू दिल्ली या मुंबई? या आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। स्थापना इसकी 2008 में हुई थी। देखिए इसमें होता क्या है, कंपनी जो पावर बनाती है ना, पावर मेकिंग कंपनीज, वो एक्सचेंज कर सकती हैं, वो बाय एंड सेल कर सकती हैं। पावर कंपनीज जो होती हैं वो बाय एंड सेल कर सकती हैं, जैसे आपका स्टॉक मार्केट की तरह इलेक्ट्रिसिटी को, कि मैं तुमसे इतनी इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहा हूँ, मैं तुम्हें इतनी इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा हूँ, वो बाय एंड सेल कर सकते हैं आपकी सारी इलेक्ट्रिसिटी को। अगला, फाइंड द सिटी विच आर टॉप अमंग इंडियन सिटीज इन 2020 सिटीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। उस शहर का पता लगाएं जिसने स्टार्टअप इकोसिस्टम की 2020 की सिटीज ग्लोबल रैंकिंग में भारतीय शहरों में टॉप किया है।
चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई या न्यू दिल्ली, किसने करा है? ये आपका बेंगलुरु ने करा है। बेंगलुरु ने करा है। देखिए 4 शहर है। अगर 2019 की बात करूं, ठीक है, तो आपके टॉप 100 में 7 शहर थे और टॉप 1000 में ज़्यादा शहर थे, लाइक आपके मोर देन 40 प्लस शहर थे। लेकिन अगर मैं यही 2020 की बात करूं, तो टॉप 100 में आपके 4 और टॉप 1000 में आपके 38 आए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ आपको याद रखनी है, कुछ जो स्टेट सिटीज़ की रैंकिंग है, जो मैं 4 आपके टॉप 100 में उनकी मैं रैंकिंग बता देता हूँ, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे 2019, फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे 2020। पहले तो यार देखो बैंगलोर, फिर आएगा आपका दिल्ली, मुंबई, और फिर आएगा आपका हैदराबाद। बैंगलोर की पिछले साल रैंक थी आपकी 11, इस साल ये 3 गिर गया है, तो 14 हो गया, -3 हो गया है इसको। दिल्ली के 2019 में रैंक थी 15, 18 और ये +3 होके पहुंच गया 15 पे। मुंबई की पिछले साल तक रैंक थी आपकी 29, ये +7 होके आपका पहुंच गया 22 पे। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये, आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको हैदराबाद की 2019 की रैंक एंड 2020 की रैंक बतानी है। हैदराबाद की आपको हैदराबाद की रैंक बतानी है मेरे को। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हैदराबाद की पिछले साल क्या रैंक थी और इस साल क्या रैंक है, आपको ये बतानी है। और कितने स्पॉट से गिरा है हैदराबाद, आपको 2019 के बारे में मेरे को बताना है। नेम द मल्टीपर्पज एल्गे बेस्ड रेस्पिरेटर विच वाज डेवलप्ड बाय पंजाब बेस्ड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। उस बहुउद्देशीय शैवाल आधारित स्वतंत्र का नाम बताइए जो पंजाब स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। देखिए किसी ने मेरे को बोला था कि सर आपकी हिंदी प्रोनाउंसिएशन ठीक करिए। देखिए मैं काम कर रहा हूँ उस पर। देखिए होता क्या है ना, बच्चों का एफर्ट्स नहीं दिखते। अब वो तो आया होगा पहली बार से, देखा होगा सर अपनी हिंदी प्रोनाउंसिएशन कर दो, वो तो कमेंट करके चला गया, सोचा चलो मैंने बड़ा महान काम कर दिया। आपका सजेशन मैं सराहनीय है, मैं लेता हूँ। लेकिन अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखेंगे और अगर आप अब की वीडियोस देखेंगे, होता ये नहीं कि हमारी एक ह्यूमन नेचर है, हम कभी भी किसी का एफर्ट नहीं सराहते। वो फेल है तो फेल होते जाएगा, भले हम किसी का एफर्ट नहीं करेंगे। आप मेरी पहले की वीडियो देखिए, अब की वीडियो देखिए, मैं आपको ज़मीन आसमान का अंतर रखेगा। देखिए मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं रही कभी भी कि मैं ऐसे भारी भारी शब्द कर पाऊँ। जो बेसिक्स आपकी हिंदी होती है मेरी वही है। मैं कभी भी हिंदी में इतनी चीज़ें नहीं पढ़ी, लाइक मेरे को मल्टीपर्पज़ हिंदी में नहीं पता। और ये मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है, कि नहीं पढ़ा। अब तो नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन अब इम्प्रूव कर रहे हैं, तो थोड़ा और साथ देंगे तो ज़रूर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं पहले एक क्वेश्चन हिंदी में नहीं लेके आ पाता था क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि कैसे करना है, लेकिन अब मैं लेके आ पाता हूँ खुद से। ट्रांसलेटर में अगर गलती है उसको ठीक कर लेता हूँ। तो भैया थोड़ा रुकेंगे, तो सब करेंगे। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपको ऑक्सीजन है जो ये बनाया गया है, इसमें है क्या, देखिए आप ऑक्सीजन को प्योरीफाई करेंगे लेने के लिए और आप आल्गे के थ्रू पास कराएंगे, तो आपका कहते हैं कि 99.3% तक आपकी आल्गे से जो आपकी हवा है, जो आपकी ऑक्सीजन है, वो प्योरीफाई हो जाएगी 99.3% से, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगला, हु एज्यूम्ड द चार्ज एज द 15th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कमांड ऑन 1 जून 2020। 1 जून 2020 को अंडमान और निकोबार कमान में 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? या फिर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी ने करा। सिंकैन इसे कहते हैं। सिंकैन जो कमांड होता है आपका, सिंकैन आपका ये बोलते हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड के बारे में कुछ चीज़ें, ठीक है। कैपिटल इसकी पोर्ट ब्लेयर है, ये भी पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है। पूछा जाता है कि डंकन पैकेज क्या है। डंकन पैसेज आपका मिडिल अंडमान, ठीक है, और आपका लिटिल अंडमान के बीच में आता है। 10 डिग्री चैनल आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड, मतलब आप ये कह सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में अंडमान और आपका निकोबार आइलैंड के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल आता है। 10 डिग्री चैनल। और यहाँ आपका ये है आपका क्या, इंद्रा पॉइंट। और ये इंद्रा पॉइंट आपको सुनामी में डूब गया था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, और एक आपको चीज़ दिखानी है, बैरल आइलैंड। देखते हैं बैरल आइलैंड पे आपकी इंडिया की एकलौती आपकी डोरमेंट वोल्केनो है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डंकन पैसेज किस किस के बीच में? आपका मिडिल अंडमान और आपका लिटिल अंडमान के बीच में। और 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान आइलैंड और आपका
निकोबार आइलैंड के बीच में। और अगर और डिटेल में जाएं तो आपका लिटिल अंडमान और आपका कार निकोबार आइलैंड के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल आता है। अगला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम एंड कल्चरल स्पेसेस DMCS recently digitally launched the short film A Ray of Genius to mark the beginning of centenary celebrations of संस्कृति मंत्रालय ने संग्रहालय और संस्कृत स्थलों का विकास DMCS ने हाल ही में शताब्दी समारोह की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए लघु फिल्म रे ऑफ जीनियस की शुरुआत की। जामिनी रॉय, सत्यजीत रे, संदीप रे या अनुराधा रॉय चौधरी आपके सत्यजीत रे के लिए जो लेजेंडरी इंडियन फिल्म मेकर है जिन्हें ऑस्कर से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, आपको मिनिस्टर ऑफ कल्चर पता होना चाहिए। कौन है आपका? प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल। ओके, अगला सवाल, विच कंट्री ऑपरेशनलाइज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप? ठीक है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया? USA, चाइना, रशिया, इंडिया। देखिए, ये पागल काम कौन कर सकता है? ये सिर्फ चाइना ही कर सकता है, इसे चाइना ही कर सकता है। इसका चाइनीज है में क्या आपका टेनयान भी इसका नेम है, टियनयान। दूसरी चीज़, इसका डायमीटर मतलब क्या होता है आपको पता होगा सर्कल में। ये डायमीटर जो है वो 500 मीटर का है। और जो आपका इल्यूमिनेटेड अपर्चर है, जो इल्यूमिनेटेड सर्कल बनता है, वो आपका 300 मीटर का अपर्चर बनाता है। 300 मीटर का अपर्चर बनाता है आपका ये। दूसरी चीज़, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग वो है और इसका इंग्लिश में नाम है आपका चाइना का स्काई आई भी है। और चाइना वैसे एलियन ढूंढने के लिए यूज़ करने वाला है। सोचो यार, ऐसे तुमने चीज़ें बनाई और अब तुम इसे एलियन ढूंढने के लिए यूज़ करोगे। वैसे कहते हो साइंस लेकिन अब एलियन भी ढूंढो इससे। तो ये था आपके आज टॉप क्वालिटी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा करने में। मेरे को बहुत मज़ा आया आपको ये पढ़ाने में, मेरे को समझाने में। ठीक है, और आपके लिए मैं कुछ और इनिशिएटिव जो मैंने लिए हैं अपने उससे, लेकिन मेरे को बच्चों का इतना सपोर्ट मिल नहीं पा रहा जितना मेरे को उम्मीद थी। क्योंकि बच्चे ये ना वही है कि बस यार पढ़ो लिखो और घर जाओ, किसी को और की हेल्प ना करो, किसी और के इनिशिएटिव मत देखो। मैंने आपके लिए एक आपका टेलीग्राम का चैनल और एक आपके लिए टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है। ठीक है, और ये लोड हो रहा है पता नहीं क्यों, बंद करते फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपके लिए 2 चीज़ें बनाई हैं, एक आपका टेलीग्राम का ग्रुप और एक आपका टेलीग्राम का चैनल। ओहो, कोई नहीं, चलिए बाद में देख लेंगे। जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसका नाम है आपका क्या? टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका नाम है आपका डिफेंस मैवरिक। आप जिसने ज्वाइन नहीं करा और वो मेरे से मेरे नंबर पे मतलब ग्रुप का लिंक मांग सकता है, मैं उसको भेज दूंगा। दूसरा, मैंने जीके का चैनल बनाया है, जीके मॉन्क करके, GKMONK करके। ठीक है, वो भी आपको दिख जाएगा। उसमें मैं आपको सारी स्निपेट शेयर करते रहता हूँ, छोटी छोटी पिक्चर्स PDFs वगैरह शेयर करते रहता हूँ, उसको भी ज्वाइन करिए। और एक हमारी टीम ने एक इंस्टाग्राम का पेज बनाया है, वो उन्हीं ग्रुप्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर देखें ताकि आप जुड़ पाएँ हमारे साथ और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम आपका प्रिपरेशन करवा पाएँ। ठीक है, तो गाइस हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता, जय वंदे मातरम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।